यह जीवन भी उस जलते हुए घर की तरह ही है। जिस जलते हुए घर से बाहर आने के लिए आपके पास खुद की आंखें होना ज़रूरी है। आप किसी और के भरोसे नहीं रह सकते। आप एक घने जंगल में फंसे हैं और आपको खुद ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और रास्ता ढूंढकर इस जंगल को खुद ही पार करना पड़ेगा। कोई और आपकी जगह इसे पार नहीं कर सकता। ये आपको खुद करना पड़ेगा। और अगर इस जंगल से मुक्त होना है, बाहर आना है, तो आपको बहुत सारी जीवन ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। उसी के साथ ध्यान, तेज़ी, निरीक्षण, जानने की चाह आप में होनी चाहिए। किसी बात को या किसी चीज़ को ऐसे ही मान लेने से काम नहीं चलेगा, या किसी चीज़ पर या किसी व्यक्ति पर या भगवान पर सिर्फ विश्वास कर लेने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप भ्रम में जीते ही रहोगे। जहाँ सत्य की बात होती है वहाँ विश्वास का कोई स्थान नहीं होता। आप क्या मानते हो, किस पर आप विश्वास करते हो, आपका विश्वास, आपकी मान्यताएं वहाँ कोई काम की नहीं। क्योंकि सत्य की खोज करने के लिए हमें अत्यधिक शक्ति, संघर्ष, निरीक्षण, परीक्षण, ध्यान, समझ और मेहनत लगती है। लेकिन विश्वास करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता। क्या हमें कभी चांद, सितारे, सूरज पर विश्वास करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं ना। क्योंकि हमें पता है कि वो है। हम यह सब हमारे आँख से देख सकते हैं। विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। विश्वास तो हमें उसी चीज़ पर करना पड़ता है जो केवल कल्पना मात्र हो। जहाँ सत्य की खोज होती है वहाँ विश्वास का कोई स्थान नहीं। तुमने ये मान लिया है कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा मौजूद है जो अमर है, जो कभी मरता नहीं, जिसे तुम आत्मा या परमात्मा या कोई भी नाम से जानते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर कुछ विवेक जैसा है जो विचार नहीं है। तुम जैसा सोचते हो कि विचारों से परे भी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो सदा से है, ऐसा तुम विश्वास करते हो। और अगर तुम मुझसे कहो कि नहीं, हमारे भीतर आत्मा, परमात्मा, हमारे विचारों से भिन्न ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो भी आपने विश्वास ही कर लिया। वो भी तुम्हारा विश्वास ही है। कोई व्यक्ति मान ही ले कि भगवान है तो वह विश्वास कर रहा है। और ऐसे ही विश्वास कर लेने की कोई कीमत नहीं। इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। उस व्यक्ति ने विश्वास कर लिया है कि भगवान है, और ऐसे विश्वास का भी कोई मोल नहीं है, कोई कीमत नहीं। आप जो भी किसी से सुन लेते हो उस पर विश्वास कर लेते हो। विश्वास हमारे बुद्धि को मंद कर देता है। जो मस्तिष्क विश्वास करने लगे वो मस्तिष्क सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है। क्योंकि विश्वास सोचने समझने की क्षमता को बांध लेता है। क्या आप खुद नहीं जानना चाहोगे कि सच क्या है, सत्य क्या है? क्या सही में आत्मा है या नहीं? चलो ऐसा मान लेते हैं कि मेरे शरीर में आत्मा है। तो अब मुझे बताओ, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे आपका क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। इसकी कोई कीमत नहीं। मान लेते हैं मुझ में परमात्मा है, पर इससे जीवन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे मुझ में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। मैं जैसा था वैसा ही हूँ। अगर कोई मान ही ले कि उसमें आत्मा है,
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा? वो इंसान फिर भी दुख में ही है। वह जैसे कल जी रहा था वैसे ही आज भी जिएगा। वो संशय में रहेगा, व्याकुल रहेगा। वो तब भी अकेला ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी ही कोई चीज़ को मान लेना या विश्वास कर लेना, विश्वास अपने मन में रखने का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं। पर अगर मैं हर तरह के विश्वास से मुक्त हो जाता हूँ, अगर मेरे मन में एक भी विश्वास नहीं है, तब मुझे सत्य का पता लग सकता है। लेकिन कुछ भी मान लेने से और विश्वास कर लेने से आपको कुछ पता नहीं चलेगा। सत्य को खोजने की संभावना भी आप खो देंगे। देखिए, हम सब लोग इतने समझदार होने के बावजूद कोई भी बात पर ऐसे ही विश्वास कर लेते हैं। रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, क्या आप इन लोगों को भूल सकते हो? क्या यह संभव है? और इन लोगों ने सत्य पाया, इसकी कीमत आपके लिए क्या है? अगर सत्य की तलाश रमन महर्षि ने की है, तो आपके जीवन में इसका क्या महत्व है? खोज तो उन्होंने की है, इसमें आपका कोई लाभ नहीं, कुछ भी नहीं। आपके पास आपका पूरा खुद का जीवन है जीने के लिए। आपको उनका जीवन नहीं जीना है। और अगर आपसे कोई कहे कि उसने सत्य पा लिया है, भगवान को उसने ढूंढ लिया है, या फिर कहे मुक्ति पा ली है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसने सत्य पा लिया है? क्योंकि आपने तो अब तक सत्य पाया नहीं। अगर मैं भी ऐसा कहूँ तो मुझ पर भी विश्वास मत कर लेना। असल बात तो यह है कि सत्य को अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसा ही सत्य का अनुभव हमें होता है, कोई अनुभव करता नहीं बचता। वह व्यक्ति जिसे सत्य का अनुभव हुआ है, वह व्यक्ति अभी नहीं बचेगा, क्योंकि वो व्यक्ति तो सिर्फ अहंकार था। वह अस्तित्व ही झूठ पर था। सत्य का अनुभव करते ही कोई अनुभव करता नहीं बचता। तो सत्य को अनुभव करेगा कौन? अगर किसी चीज़ को अनुभव करना है तो अनुभव करता तो चाहिए ही, क्योंकि जो अनुभव करता है, जो मैं है, वो तो सिर्फ अहंकार है। सत्य पाने के बाद हमें पता चलता है कोई अनुभव करता नहीं, बस यह तो अपना अहंकार मात्र होता है। और जब तक अहंकार है, हम सत्य का अनुभव नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति सत्य का अनुभव करने के बाद ये नहीं कह सकता कि मैंने सत्य का अनुभव किया है। यानी कि सत्य और अहंकार में, यानी जो मैं है, जिसे मैं अहंकार कह रहा हूँ, एक तो सत्य बच जाता है या फिर वो मैं बच जाता है, अहंकार बच जाता है। जब तक अनुभव करता, यानी कि जब तक मैं मौजूद है, तब तक सत्य का अनुभव नहीं हो सकता और सत्य बताया नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द वो नहीं है। अगर मैं सत्य के बारे में बोलूँगा भी तो शब्द यथार्थ नहीं है। क्या आप समझ सकते हो? अगर किसी को प्यास लगती हो और हम उसे पानी देने के बजाय पानी के बारे में प्रवचन देना शुरू कर दें, तो वह प्यासा व्यक्ति प्यासा ही रहेगा। प्रवचन से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। अगर प्यासे को हम सिर्फ बताएं कि पानी ऐसा होता है, पानी वैसा होता है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? प्यासा तो प्यासा ही रहेगा। पानी के बारे में सुन लेने से प्यास कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझ सकती। वैसे ही मेरे बोलने से, केवल शब्दों से सत्य तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि शब्द वो नहीं हैं
अगर मैं तुमसे कहूँ पेड़, तो आपके दिमाग में पेड़ की छवि बन जाएगी, पर वह वो पेड़ नहीं है जिस पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ, जो शब्दों की सीमा में नहीं ढाला जा सकता। सत्य शब्दों से नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम शब्दों को लेकर बहुत सम्मोहित है। शब्द हमें सम्मोहित कर देते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हो और बताना चाहते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, तो क्या शब्दों में आप उस प्यार को बयां कर पाओगे? जो भाव आपके दिल में है, जो आप महसूस कर रहे हो, क्या आप उसे शब्दों में बयां कर पाओगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी तरह से सत्य को शब्दों में कहना असंभव है। आपके पास कई नेता हैं, धर्मों के नेता, राजनैतिक नेता, पर लोगों को नेताओं की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि व्यक्ति चाहता है कि कोई हो जिसके पीछे वो चले। लोगों को सहारे की आदत पड़ी है। कितने लाचार लोग हैं, कितने दीन दया के पात्र हैं। नेता, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो या कोई और, आपके जीवन में जो भी होता है उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो, कोई ग्रंथ या कोई नेता नहीं। आपकी मदद करने कोई नेता नहीं आने वाला। इस जंगल से बाहर निकलने के लिए आपको खुद का ही साथ चाहिए। आपको अकेले ही इस जंगल से बाहर आना पड़ेगा। कोई आपके काम नहीं आने वाला, ना ही कोई ग्रंथ, ना ही किताब, ना ही कोई गुरु। क्योंकि आपके पास बल है, आपके पास ऊर्जा है, प्राण है, दृष्टि है, आपके पास बुद्धि है। आप खुद स्वयं सत्य की खोज करने के काबिल हो। आपको किसी नेता पर निर्भर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप किसी नेता के पीछे जाते हो, किसी ग्रंथों के पीछे या विश्वास के पीछे या गुरुओं के पीछे जैसे ही आप जाते हो, आप मानसिक गुलाम हो जाते हो। अगर आप कहे कि मेरा धर्म यह है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, तो आप असल में गुलामी का सूचक दे रहे हो। जब भी आप किसी चीज़ पर विश्वास करने लगते हो, किसी नेता में, किसी धर्म ग्रंथ में, किसी राजनैतिक अवधारणा में अगर आप विश्वास करते हो, तो आप अपनी गुलामी का सूचक दे रहे होते हो कि हाँ, मैं गुलाम हूँ। और फिर आपको डराना, आपको धमकाना, आपके मन के साथ खेलना बहुत आसान हो जाता है और लोग आपका बड़े आसानी से फ़ायदा उठाते हैं। आपको तो किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ पर बिना निर्भर हुए सत्य तक पहुंचना है। सत्य तक पहुंचना ज़रूरी है। सत्य का अनुभव आपको दिल और दिमाग से हो, बस बुद्धि से ही नहीं। आपको किसी भी चीज़ पर बिना निर्भर हुए सत्य तक पहुंचना है और आपको इस बात का अनुभव दिल और दिमाग से हो, बस बुद्धि से ही नहीं। मैं जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझ तो पाओगे, पर आपको उसका अनुभव हो जाए तब एक नए तरीके का व्यक्तित्व आप में खिलता है, जो अपने मर्जी का मालिक होता है। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है।